ठीक है, अब टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन बताने के पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल को समझो, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। मान लो एक सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है 2 और 4। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या होगा? 1 2 होगा, श्योर है। 1 4 होगा, 2 2 होगा, 2 4 होगा, 3 2 होगा, 3 4 होगा। तो ए क्रॉस बी में यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 3 इंटू 2 6। ए क्रॉस बी हमको पता है। अब हम एक रिलेशन लिख रहे हैं ए R1 B। R1 एक रिलेशन है, ठीक है ना। इसका मतलब है ए R1 B का मतलब ए फर्स्ट पार्ट है और बी सेकेंड पार्ट वाला एलिमेंट है। तो R1 में वही होगा सच दैट ए माइनस बी जीरो हो जाए। R1 में उस रिलेशन में हम उस एलिमेंट को लेंगे ए क्रॉस बी का जिसमें ए माइनस बी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ए माइनस बी जीरो हो जाए तो ऐसा R1 में क्या होगा? क्या ये होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ये होगा। R1 में क्या होगा? 2 2। ठीक है। इसी तरह से अब एक हम दूसरा रिलेशन लिखें ए R2 B सच दैट B माइनस ए इज़ 1। अब B माइनस ए इज़ 1 तो पहला एलिमेंट होगा, B माइनस ए इज़ 1। ठीक है। 1 4 होगा? नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। इसमें a माइनस बी है 1, ये वाला होगा 3 4। तो R2 में क्या क्या होगा? 3 4 सच दैट b माइनस ए 1 होना है, b माइनस ए 1 होना है। तो R2 में हो गया 3 4 एंड 1 2। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये जो पार्ट है, पहला पार्ट ये 3 और 1, इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन R2। जो सेकेंड पार्ट है 4 और 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। 4 और 2 को क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ द रिलेशन। और जो सेट बी होगा, जो बी हमारे पास यहाँ पे जो सेट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा को डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ए और बी मान लो कोई दो सेट है, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे हम लोग सेट लिखे थे, ए और बी था, ए क्रॉस बी लिखे, आर हमारा क्या हुआ? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो वही सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, हम ये जानते हैं कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएगा m इंटू एन। सो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? 2 टू द पावर mn। क्यों होगा? क्योंकि सबसेट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यदि mn है। यदि 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर 5। 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 टू द पावर 3। इसी तरह से इसमें m इंटू एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर mn। और सबसेट ही क्या होगा? रिलेशन होगा। ठीक है। रिलेशन के बारे में क्या बताएं? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। दिया हुआ है राइट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए दिया हुआ है 2 3 4 5 6 टू द सेट बी 1 2 3 डिफाइंड बाई x इक्वल्स टू 2y। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकेंड एलिमेंट y है, तो ये रिलेशन है कि x इक्वल्स टू 2y। पहले हम ए क्रॉस बी को लिखें। ए क्रॉस बी क्या होगा? 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, फिर 3 1 होगा, 3 2 होगा। इस ढंग से हम लोग ए क्रॉस बी को लिखें। अब हमको ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी में बहुत सारा एलिमेंट हुआ। यहाँ पे हमारा 5 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया, तो 5 इंटू 3 15 एलिमेंट हुआ। लेकिन हमको ए क्रॉस बी में उस एलिमेंट को लेना है जो इसको सेटिस्फाई करता है, x इक्वल्स टू 2y। तो जैसे 2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, x के जगह 2 है, y के जगह 1 है, तो x इक्वल्स टू 2y है। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू y यदि देता तो ये लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y है, ठीक ना। y के जगह 1 रखें, x के जगह 2 सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसके बाद ये नहीं करेगा, 4 2 करेगा, x के जगह 2 रखें, y के जगह x के जगह 4 रखें, y के जगह 2 रखें, तो x इक्वल्स टू 2y सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है।
6 3 सेटिस्फाई कर रहा है, और तो हमारे पास जो R होगा उसमें क्या होगा, 2 1 होगा, 4 2 होगा, 6 3 होगा। इसमें डोमेन पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट 2 4 एंड 6, रेंज पार्ट क्या होगा 1 2 एंड 3, को डोमेन क्या होगा सेट 1 2 3। जो पूरा सेट बी होगा उसको हम लोग को डोमेन बोलेंगे, ये याद रखना। सेट बी होगा को डोमेन, और रेंज में जो सेकेंड पार्ट होगा उसको रेंज बोलेंगे, जैसे ये वाला ये वाला। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो को डोमेन है और जो रेंज है वो दोनों सेम आ जाए, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल तुमको मिलेगा आगे। अब है फाइंड डोमेन एंड रेंज। सेकेंड प्रॉब्लम है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। आर दिया हुआ है x, x+5, जहाँ पे x है 0 1 2 3 4 5। तो r में क्या होगा, x के जगह 0 रखेंगे तो y हो जाएगा x+5, 5 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। x के जगह 1 रखेंगे क्योंकि x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4। x के जगह 2 रखेंगे तो 2 7 आ जाएगा। इस ढंग से आ गया 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। इसमें डोमेन पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट हो गया 0 1 2 3 4 5। रेंज वाला पार्ट क्या होगा 5, सेकेंड पार्ट 5 6 7 8 9 10। फिर थर्ड प्रॉब्लम है, एक रिलेशन आर दिया हुआ है x, x3, वेयर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अच्छा, प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और तो कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है x जो है वो प्राइम नंबर लेस देन 10 है, तो x के जगह 2 रख सकते हैं, x के जगह 3 रख सकते हैं, x के जगह 5, x के जगह 7। फिर यहाँ पे x³ रखना है, x³ रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। यहाँ पे डोमेन पार्ट क्या हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। रेंज पार्ट 8 27 125 343। फिर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक प्रॉब्लम, लेट ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 है, बी है 1 2 3 4, सी है 5 6, डी है 5 6 7 8। तो तुमको ऐसा देखोगे एनसीईआरटी में ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, वेरीफाई ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, पहले ए क्रॉस सी निकाल लो, ए क्रॉस सी निकाल लो पूरा। फिर इसी तरह से बी क्रॉस डी निकालो, बी क्रॉस डी में यहाँ 4 है 4 है, 16 एलिमेंट हो गया। अब देखो जो ए क्रॉस सी का एलिमेंट है 1,5 इसमें है बी क्रॉस डी में, 1,6 ये भी है, 2,5 ये भी है, 2,6 ये भी यहाँ पे है। तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी वेरीफाइड। मतलब जब वेरीफाई करने के लिए देगा तो दोनों साइड को निकाल लेना है और ये लिख देना है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, थैंक यू।